Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल Billion Education पे। अब दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक है ये इन जनरल सारे बच्चों के लिए irrespective of whatever standard, whatever stage of life they are. स्पेसिफिकली बात करूं तो ये हमारे 9th से 10th के अंदर जाने वाले बच्चों के लिए होगा, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बोला ये सारे बच्चों के लिए हमारे एक नंबर काम करेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों 90% पाने का टिप तो हम बता ही देंगे, स्ट्रैटेजी बताएंगे। जस्ट हैव अ लुक एट दिस गर्ल। अब इनका नाम स्वराली है। इन्होंने 10th में आप लोग के महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी में 100% स्कोर किया है। अब इनकी जो डेली रूटीन थी वो थी 3 से 4 घंटे डेली की पढ़ाई, एवरी डे पढ़ती थी। साथ ही साथ देखिए जैसे कि यहाँ पे ड्रम प्ले कर रही हैं, शी वॉज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग कथक, तो अपनी हॉबी को भी कैरी फॉरवर्ड कर रही थी और हंसते खेलते हुए अपना टॉप कर गई। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि इट इज नॉट टू मच ऑफ लाइक कि बहुत टफ जॉब है जहां पे आपको परसेंट स्कोर करने में कोई दिक्कत आएगी। हाँ, कुछ चीजें होंगी जो डे बाय डे फॉलो करनी होगी, उसी को बताने के लिए मैं आज हाजिर हूं। ओके, अब हमारा अगर 9th स्टैंडर्ड कुछ इस तरह का रहा होगा कि हम भी गुमसुम बैठे थे, किसी की यादों में खोए थे और किसी की यादों में खोना चाह रहे थे और कुछ पता नहीं चला कि 9th कैसे बीत गया। कोई वरी नहीं दोस्तों, लेकिन 9th तो गया, हम अपना 10th जो है वो हीरो जैसा बनाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बिकम अ चैंपियन। सो इसके लिए क्या करें सर, बता दीजिए, जिसके लिए आप वीडियो बनाए। सो दोस्तों, इसके लिए लगेगी हमको एक स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी क्या होगी? बहुत हम लोग बोलते हैं अचानक के काइंड ऑफ एकदम मैं युद्ध में जाके जितवा नहीं दूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस 100% टाइम मैं बोल दूं तो ये स्ट्रैटेजी काम करेगी और ये ही आप लोग एक साल बाद मुझसे मिलोगे और सेम चीज डिस्कस करोगे कि सर ये स्ट्रैटेजी सच में काम वाली थी। इस लेक्चर के अंदर मैं 9 पॉइंटर्स आपको इस तरह से बताऊंगा जिसके थ्रू सक्सेस एंड 90% और उससे ऊपर के मार्क्स पॉसिबल है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दोस्तों, हर एक चीज कॉपी पेन उठाने से पहले जो सबसे बड़ी चीज है वो है बिलीफ की। बिलीफ, विश्वास। क्या आपको विश्वास है कि आप 90% ला सकते हैं? क्या आपने अंतरात्मा को, आप लोगों ने अपने इनर सोल को कन्विंस कर लिया है कि यस आई विल स्कोर 90 एंड अबव 90%? पहले खुद को ये बिलीफ लाइए। जी हाँ, अगर बिलीफ नहीं है तो अगर आपको आप इमेजिन नहीं कर पा रहे उस तरह से, चीजें टफ गिरेंगी, बट स्टिल बिलीफ अपने जिगरे में बना के रखे रहिए कि आप 90% ला सकते हैं। अब ये सर बिलीफ लाए कहां से? कभी कभी आती नहीं है, बुलाती है, हम लोग बुलाते हैं लेकिन आती नहीं है, तो क्या करें? अगेन आप लोग अभी तक जान चुके होंगे जो हमारे चैनल को विजिट करते होंगे कि आई एम लाइक अ बिग फैन, और क्या बोलूं, बिग फॉलोअर ऑफ द स्वामी विवेकानंद जी। अब इनके जो 2-3 थॉट है वो मुझे बहुत पसंद है। पहला, अगर हम लोग बात करें कि सर बिलीफ कैसे लाएं, तो एक बेसिक सा उनका एक थॉट है जो यहां पे लिखा है, द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योरसेल्फ वीक। सबसे बड़ा पाप यह है दुनिया में कि आप अपने आप को कमजोर समझते हैं। जी हाँ, इसको पाप बोला है, सिन बोला है। तो यही एक गल अगर हम लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरा 9th स्टैंडर्ड कैसा था, मैं बचपन से बहुत तेज नहीं था, आई एम नॉट दो शाना कौआ, चलेगा। बिलीफ रखिए, आप अपने को सिर्फ वीक मत मानिए, बाकी सारी चीजें आपके साथ हो जाएंगी, जस्ट बिलीफ बनाइए। दूसरी चीजें, ये जो चीज है ये एक नंबर लाइन है जो आपको अंदर से आग भर देगी। ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विदाउट इवन गाइडेंस ऑफ एनीवन। अगर आपके अंदर ये जो बिलीफ सिस्टम और ये इनके थॉट सिस्टम आपके अंदर आ जाए तो आपको किसी और की जरूरत भी नहीं लगी, किसी और तरफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यू आर सेल्फ कैपेबल। क्या करना है? आप ही हैं जो सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बिलीव करिए, इस तरह से अपने सिस्टम में बिलीफ लाइए दोस्तों। तो नेक्स्ट इसके बाद जो मैं चीज आप लोगों को बोलूंगा जैसे कि इन्हीं से रिलेटेड था, सेकेंड स्टेप विच आई ऑलवेज प्रिफर इज गाइडेंस। दो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारी पहली लाइन के, अगर वहां पे 100% आपके पास बिलीफ ना आ पाए, 90% ही है तो 10% के लिए हम हमारी जो चीजें कर रहे हैं उससे पूरा हो जाएगा। गाइडेंस
इसी को हम लोग बोल दे सर टिप्स एंड ट्रिक्स बता देना, फिर इसी तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं एडवाइस करना, सपोर्ट करना, ये बहुत जरूरी है। ये लाइफ में आपके मॉम डैड भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, कहीं से भी आप लोग को उस गोल के टुवर्ड्स 90% का जो हार्ड वर्क है उसके टुवर्ड्स जो आपको मोटिवेट करे वो होगा गाइडेंस। देखिए हम लोग हाथ पैर मारने को बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन क्या वो 90% या मेरा जो गोल है उसके टुवर्ड्स है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। और वो गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ एक कैपेबल पर्सन ही बता सकता है। अगेन आगे बढ़ेंगे, अगर हम गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में इनसे बड़ा कौन है, इनका सर झुका के नमन करो और इनकी बातों पे विश्वास करो, करियर चेंज हो जाएगा पूरा। ट्रू गाइडेंस इज लाइक अ स्मॉल टॉर्च इन अ डार्क फॉरेस्ट, इट डज नॉट शो एवरीथिंग वंस बट गिव्स इनफ लाइट फॉर द नेक्स्ट स्टेप टू बी सेफ। तो गाइडेंस का मतलब ये नहीं है मेरा कि वो आपकी उंगली पकड़ के हर एक जगह जाएगा या जाएगी। गाइडेंस से मतलब ये है मेरा कि जब भी आप राह भटकेंगे, जब भी आप अपना पाथ नहीं फाइंड कर पाएंगे, वो एक रोशनी देंगे, वो एक रोशनी देगी, जो भी हो वो आपको गाइड करेंगे कि ये रास्ता गलत है, यहाँ पे जाओ। तो वो टॉर्च जरूरी है। मेरा काम क्या है यहाँ पे, वही टॉर्च दिखाना कि आप लोग को उस पाथ के टूवर्ड्स लेके जाऊं आपको, और आपकी जर्नी में एक सक्सेसफुल पर्सन बना के दिखाऊं जस्ट विद इन 1 ईयर। आई गारंटी माई सेल्फ, मैं कोर्सेज जिस हिसाब से लाऊंगा उस हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करते रहें डेफिनेटली आपके सक्सेस आएंगे। अगर ना ही हो तो हमारे जाके पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस जस्ट 1 मंथ का देख लीजिएगा, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। गाइडेंस के लिए आप अपने स्कूल के टीचर, आपके क्लासेस के टीचर, आप जिसको भी पसंद करते हैं, जिसको आप आइडल मानते हैं, दैट कैन बी एनीथिंग, गुरु, इवन भगवान, जिसमें भी गाइडेंस का सोर्स उन्हें मानो और आगे बढ़ो। तो अब जब इन सब बातों से हम ऊपर उठ चुके हैं, जब हम हो चुका बिलीव गाइडेंस क्रिएट हो चुका है, तो अगला क्या सर, छूटते ही पहले आज ही शेड्यूल बनाइए। अब शेड्यूल कैसा होना चाहिए, क्या सर टू मच हार्ड होना चाहिए? जैसे कि एक मेरा दोस्त था, एक लड़की ने सामने जब दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे तो उसने देखा कि लड़की ने डेस्क पे अपने सामने शेड्यूल बना के रखा है। तो हमारे इस लड़के को भी लगा कि हमें शेड्यूल बनाना चाहिए, ये भी घर पे आए, ये भी अपना शेड्यूल बनाए। तो जस्ट हमारे दोस्त थे वो, उसने हमको दिखाया कि देखो सर ये सही है क्या। मैंने भी एक अपने बोलते हैं ना कि थोड़ी सी निगाह वहां दौड़ाई, जैसे मैंने उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन की, मुझे एक उसमें कमी मिली। वो कमी क्या थी दोस्तों, सोचिए सोचिए, बहुत बड़ी कमी थी। वो बंदे ने सुबह 4-3 बजे उठने से लेके रात के 10 बजे सोने तक का शेड्यूल लिखा था। मैंने भी एक ओवरव्यू लिया, मैंने देखा और मैंने उन्हें बताया भी कि दोस्त मोटिवेशन तो एक नंबर है और पढ़ाई एक्सरसाइज सब कुछ है, एक चीज मिसिंग है। वो बंदा खाने का जो समय था वही नहीं लिखा था। जी हाँ, वो एक्सरसाइज भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन इतना मोटिवेशन में आ चुका था कि उसने कब खाना खाएगा उसका पीरियड ही नहीं लिखा था। सोचिए। सो ऐसे अल्ट्रा जो बोलते हैं एकदम माइन्यूट जाके भी शेड्यूल नहीं बनाना है, मोटा मोटी बनाना है। बहुत फ्लेक्सिबल नहीं किया, अरे दिन में आज एक मैथ्स पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं, ये भी नहीं जरूरी है। तो शेड्यूल टू मच स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए और टू मच टाइट और टू मच ढीला भी नहीं होना चाहिए। शेड्यूल होना चाहिए जैसे कि टारगेट सेंट्रिक। आप लोग को अभी एक बात बता दूं कि आप लोग का सिलेबस दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कान अपने बोलते हैं ना खोल के सुन लीजिए इस चीज को। आपका सिलेबस अक्टूबर तक खत्म हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए टिल अक्टूबर। जून का महीना चलो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 मंथ इज इनफ फॉर कंप्लीटिंग योर 10th का सिलेबस। योर सिलेबस शुड बी वेल इनफ बी फिनिश्ड बाय एंड ऑफ अक्टूबर। स्कूल एग्जाम्स भी होंगे, उसके साथ साथ आप लोग को ध्यान रखना टारगेट इज हमारा जो अक्टूबर का एंड होगा वो होगा 31 अक्टूबर आप लोग का लास्ट डेट होगा, वहां आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। कोई भी ग्रामर का सेक्शन नहीं रह जाना चाहिए, कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस का कोई दिक्कत नहीं रह जाना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं रह जाना चाहिए, इवन आपका मैथ्स का कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो एक्सेस चीजें होंगी वो अक्टूबर के बाद की जाएंगी, दैट इज हॉर्स क्वेश्चन और सारी प्रैक्टिस और सारे टफ क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस हो। सिलेबस लेकिन एंड होगा आपका अक्टूबर एंड तक। तो शेड्यूल उसी के अकॉर्डिंग रन होगा कि इस हफ्ते आपके कौन से सब्जेक्ट खत्म होंगे। नो डाउट क्लासेस कुछ अलग कर रहे होंगे, स्कूल और कुछ अलग करता है। ऑलवेज हम लोग देखें कि दोनों में कोई मैनेजमेंट मतलब कोई भी मैच नहीं खाता, आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हो, क्योंकि क्लासेस अलग रन करते हैं, कॉलेज स्कूल अलग रन करते हैं। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो और अच्छे हैं, जैसे क्लासेस स्कूल सिर्फ स्कूल करते हैं, क्लासेस नहीं जा रहे हैं।
आपको अपना शेड्यूल अकॉर्डिंगली करना होगा। सिलेबस इस तरह से बनाइएगा। चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे अपना शेड्यूल भेज दीजिएगा कि आप किस हिसाब से अपना खत्म कर रहे हैं सारी चीजें। मैं एक सरसरी निगाह देख लूंगा, बता दूंगा उसमें कमी क्या है, क्या अच्छी चीज है उसमें, उसको रखिए। शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है कि दिन में कब पढ़ना है, कब सोना है। और टू मच ऑफ टाइट ऐसा नहीं कि मैं 3 घंटे सोने की बात कर रहा हूँ। ध्यान से ये सारी चीजें मैं बताने की कोशिश कि फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए और थोड़ा सा टाइट भी रहना चाहिए, टू मच कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अब शेड्यूल बना लिए हो, अब हमारी बात आती है सर हार्डवर्क करना है कि स्मार्ट वर्क। ये जब से सदी की शुरुआत हुई है 21st सेंचुरी की, तब से ये एक बहुत फेमस डायलॉग हो गया, यू शुड ऑलवेज फॉलो स्मार्ट वर्क, डोंट डू हार्ड वर्क। दोस्तों अगेन मैं यहाँ पे आप लोग को एक ट्रुथ बॉम्ब डालने आया हूं कि देखो, स्मार्ट वर्क वही करते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करना एक बहुत बोलते हैं ना कि झल्ली बात है, एकदम खाली बात है। हार्ड वर्क करने वाले स्मार्ट वर्क के टूवर्ड्स जाते हैं। स्मार्ट वर्क क्या होता है? जैसे कि मैं एक ही 1.1 की एक्सरसाइज को मैं कर रहा हूँ, मैं आगे चीजें बताऊंगा, रिवीजन सेंट्रिक रिवीजन कर रहा हूँ, मैं 10 बार एक ही दिन घस रहा हूँ उसको। दिस इज लाइक हार्ड वर्क से भी ज्यादा स्टूपिडिटी हो गई। 1.1 एक बार कर लिया मैंने, चलो मेरे को डाउट है, फिर से एक बार कर लिया, उससे ज्यादा क्या करना है 1.1। नाउ मूव फॉरवर्ड टू 1.2, कर रहा हूँ, नया चीज सॉल्व करते जा रहा हूँ, वापस से डाउट है, वापस से किया, चलो थर्ड टाइम भी कर लिया, बस उससे ज्यादा क्या, 10 बार क्यों करना है, एक ही टाइम पे बैठा हूं तो। ओवरऑल 10-15 बार टाइम हो जाएगा, 10-15-20 बार भी हो जाएगा जब हमारा एग्जाम आएगा उससे पहले, लेकिन एक ही दिन में इतना करना। सो दिस इज लाइक हार्डवर्क बहुत कर रहे हो, दिन भर घस रहे हो, लेकिन स्मार्ट नहीं कर रहे हो। तो यही बोल रहा हूं, हार्डवर्क इज वेरी मच नेसेसरी, काम तो करना है और उसमें स्मार्ट रहना है। दोनों में अब डाउट नहीं रहना चाहिए, दोनों साथ में रहेगा, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों रहेंगे हमारे। अब आप लोग को मेरे एग्जाम्पल से समझ चुका हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क का डिबेट खत्म कर दे रहा हूं। अब हमारे जो बच्चे हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, वो स्मार्ट वर्क को ऐसे लेते हैं कि एंड के जब हमारा सिलेबस, जब हमारा जब प्रीलिम्स चालू होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम्स चालू होंगे जो जनवरी में, वहां पे हम स्मार्ट वर्क करेंगे और लेके आ जाएंगे 95%। दोस्तों उसको स्मार्ट वर्क नहीं बोलते, उसमें बोलते हैं कि अभी पैर हमारा ऑलरेडी गड्ढे में गिर चुका है, अब बचने की बारी है, घर वालों को शक्ल दिखाना है जाके अगले दिन। तो वो होता है कि वहां पे भी हम लोग को करना है। वो स्मार्ट वर्क नहीं करते, वहां पे चीजें छोड़ना शुरू करते हैं, तो स्मार्ट वर्क नहीं बोला जाता। आप कुछ एक्सरसाइज छोड़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, कुछ हॉट्स छोड़ रहे हैं, दैट इज नॉट स्मार्ट वर्क, दैट इज प्योर तुक्का। ओके, ब्लफ मार रहे हो आप लोग। तो सिंपल सी बात है, हार्डवर्क रहेगा, पहले नेसेसरी है, उसके बाद प्री रिक्विजिट बोलते हैं, उसके बाद स्मार्ट वर्क आएगा। जैसे एग्जाम टाइम में आप सरसरी निगाह में सारी चीजें देख लोगे, स्मार्ट वर्क है, लेके बैठोगे नहीं, सारी चीजें करोगे, लेकिन एक सरसरी निगाह से भी 5 मिनट में कैसे रिवाइज किया था, ये स्ट्रैटेजी होती है, स्मार्ट वर्क बोलते हैं। खुद के नोट्स बनाना स्मार्ट वर्क है। ओके चलो, आपका ये डिबेट मैंने खत्म कर दिया है। फिफ्थ, अब जब इतनी पढ़ाई कर रहे हो बच्चा, इतना मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर दिए, थोड़ा सोना 8 घंटे करते थे, अब 6 से 5 घंटा कर रहे हो, या 6 घंटे सो रहे हो, 7 घंटे सो रहे हो, अब एग्जाम भी तो देना है। वहीं तो मुझे मालूम पड़ेगा, जब तक कि हम लोग युद्ध ना लड़े तो मेरे शास्त्र का क्या काम होगा, युद्ध में ही अपना कौशल दिखाऊंगा। तो वैसी तरह से आपको जो आप पढ़े हो, बरोबर पढ़ रहे हो कि नहीं, पॉइंट्स याद रह रहे हैं कि नहीं, जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर कर पा रहे हो कि नहीं, और जो हम लोग बोल रहे हैं जो चीजें आपके दिमाग में है वो वापस से एग्जाम में करेक्ट टाइम में आ पा रहे हैं कि नहीं। मालूम पड़ा, याद आया मुझे, लेकिन घर पे जाके तो वो नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम एंड टेस्ट, चाहे छोटे टेस्ट हो, चाहे मोटे टेस्ट हो, चाहे एग्जाम्स हो, उसको देना है। एग्जाम्स का भूखा हो जाना है, लालची हो जाना है, जहां से मिले वहां से लेना है एग्जाम। दोस्त क्वेश्चन दे, ले लेना है। आपके जो फ्रेंड्स है, सर्कल है, वो क्वेश्चन पूछे, पूछने दो, करने दो, मजेदार चीज है। कोई भी करे, कुछ लोग नीचा दिखाने के लिए करते हैं, करते रहो, क्वेश्चन मिलता नहीं है। आई एम भूखा फॉर क्वेश्चंस, ये आप लोग के अंदर आ जाना चाहिए। मजेदार होगा, आप वाइब्रेंट पर्सनालिटी बन के बाहर आओगे। एग्जाम्स और टेस्ट आफ्टर टू मच ऑफ शेड्यूल कर लिए, आप हार्ड वर्क कर लिए, स्मार्ट वर्क में डेफिनेशन समझ लिए हो, बिलीव क्रिएट कर चुके हो, गाइडेंस भी मिल चुका है, एग्जाम देना है बच्चों। इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आधे बच्चे हमारे आते हैं, टेक्निकलिटीज रहती हैं हर एक सब्जेक्ट की। जैसे कि मैथ्स में मैं हमेशा बोलता हूं, जब मैथ्स में एग्जांपल ले रहा हूं, जब डायग्राम बनाते हैं जो आपका 4th चैप्टर है ज्योमेट्री का, तो उसके अंदर दोस्तों मैं बोलता हूँ एक बार में ऐसा डायग्राम बनाओ कि वापस इरेजर की जरूरत ना पड़े, और एक बार में इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपका डायग्राम परफेक्ट है,
बोलता हूँ पेंसिल 2 लेके चलो, एक आपके राउंडर में रहेगा, एक आपका एक्स्ट्रा पेंसिल पड़ा रहेगा, दोनों को शार्प करके घर से लेके जाना है बच्चों। लाइन पे, जहां पे ऑलरेडी लाइन मारी गई है वहां पे लाइन नहीं मारा जाता, बेसिक लाइफ रूल है, तो लाइन के बीच में लाइन खींचना है। मजाक से अपार्ट ये चीजें क्या होती है, क्योंकि एक बार आपका डायग्राम गलत हो गया, थोड़ा सा आपने टेंजेंट थोड़ा सा अंदर गया, 10 मिनट की वाट लगी, अगला 10 मिनट और गया, और हार्ट की जो बीट बढ़ी वो अलग। जी हाँ, इसीलिए ये सब सारी चीजें आप लोग को प्रैक्टिस करके जानी है। एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम ही सिखाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, मुद्दे को ज्यादा घसीटते नहीं है। अब आता है पावर पैक रिवीजन। पावर पैक रिवीजन होना चाहिए, 6 पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी पे आप छक्का मारोगे और मैच धोनी जैसा जिता के आओगे बॉल स्टेडियम से बाहर। रिवीजन, एग्जाम दे लिए, फिर आपको अपनी मिस्टेक्स मालूम पड़ी, गो बैक टू द टेबल, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक, रिकॉग्नाइज योर प्रॉब्लम्स। क्या टाइम मैनेज नहीं हुआ, या फिर आपके दिमाग ने जो पढ़ा था उसको वापस से निकाल नहीं पाया अपने दिमाग से, उसको बुक पे लिख नहीं पाए, पेज पे लिख नहीं पाए, क्या दिक्कत थी? रिवीजन नहीं होता, या फिर आपका सिलेबस, आप जितना 3 चैप्टर का एग्जाम था आप सिर्फ 2 चैप्टर ही पढ़ के जा पाए, वो चीजें गो बैक टू द ड्राइंग टेबल, रिवाइज अगेन, रिवाइज योर स्ट्रैटेजी, रिवाइज योर शेड्यूल, रिवाइज एवरीथिंग। एंड टू, जितना रिवीजन होता है, ये ऐसी चीज है ना, ये अच्छी आते हैं, जितनी भी हो अच्छी होती है। अच्छी आदत क्या है, जितना भी जमा कर लो वो बढ़िया ही रहेगा। बुरी आदतें जितना है छोड़ते जाओ, ये अच्छी आदत है रिवीजन। जितना रिवाइज कर लो अच्छा ही आपको सहारा देगा, रिवाइज करते जाओ। लगता है कि मुझे सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री आती है, एज सुन एज मेरे को सारी चीजें आती है, फिर से करो, नए एग्जाम्पल है, रिवाइज, कीप रिवाइजिंग ओरिजिनल। अब रिवाइज का करने का एक टेक्निक होता है जो आप इसी वीडियो में या कहीं और भी आपके दोस्तों ने बताया होगा, मेक योर ओन नोट्स। आपके जो नोट्स होते हैं, देखो बुक जो हमारी होती है 200-250 पेज की, हर एक लाइन पढ़ते बैठूंगा तो टाइम लगेगा, चैप्टर खत्म होने को 1 घंटा लगेगा, 10 घंटे लगेंगे 10 चैप्टर करने को। शॉर्ट नोट बना के रखा हूं, पॉइंटर्स लिख के रखा हूं कि रोड्स एंड डोन, जो रोड्स एंड कॉन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा विजन आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखा हूं। जी हाँ, यही करना है बस, इंपॉर्टेंट, मेक योर नोट्स। अब नोट्स क्या होना है, अब ये क्या करते हैं मेरे बच्चे लोग, जो बहुत ना एक एक यही चीज मैं बोलता हूं, मैं चाहता हूं आप लोग को इतना ज्यादा काबिल बना दूं कि आपको मेरी जरूरत ही ना पड़े, ये मेरी हमेशा से एक कोशिश रहती है। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं, सर हैंड रिटन नोट्स दे दो। अरे वो नोट्स मैंने बनाए हैं, मेरी समझदारी के लिए बनाए हैं, आप बनाओगे, आप अपने समझदारी से बनाओगे, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या अच्छा आता है, आप उसके हिसाब से नोट्स बनाओगे। इसीलिए बार बार बोला जाता है मेक योर ओन नोट्स। आप क्या भूलते हो आप वही लिखोगे, आपको क्या अच्छे से याद है वो नहीं लिखोगे, या फिर उसको एकदम हाईलाइट करके, जो भी तरीके आप क्लाउड बनाओगे, आप डार्क करके लिखोगे, पेन से लिखोगे, पेंसिल से बनाओगे, रेड कलर से, ग्रीन कलर से, मैंने सादा बनाया हुआ है तो वो नोट्स क्या ही फायदा, दे दूंगा सारी चीजें। मेक योर ओन नोट्स, रिवीजन, ये पावर पैक, यही है आपका, सारी मेहनत, एनर्जी, खाना पीना खा लियो, यहीं पे एनर्जी निकालनी है, रिवीजन। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसके बाद का जो पॉइंट हमारा, हेल्थ। मालूम पड़ा मेरे दोस्त जैसे तुमने भी रात को 10 बजे सोना है, 3 बजे उठना है, आप हवा खा के पूरा सीज चला रहे हो अपनी जिंदगी में, ऐसे स्टूपिडिटी नहीं करना। ट्राई टू अवॉइड जंक फूड। अगेन दोस्तों, मैं जानता हूं कि सर आप पापा मम्मी बन रहे हो, प्लीज ये मत करो, लेकिन दोस्तों क्या करूं, जीवन में आपसे आगे हूं, बातें थोड़ी जानता हूं। जंक फूड अवॉइड करो, टू मच ऑफ चाइनीज, टू मच ऑफ स्ट्रीट फूड, टू मच ऑफ आपके चिप्स एंड क्रैक्स, वो सब सारी चीजें मत फॉलो करो। आपको क्या करना है, अच्छा हेल्दी खाना खाना है। इवन आपको कुछ तड़क भड़क खाने का मन कर रहा है, मेक इट इनसाइड योर होम। अब बारिश का मौसम आएगा, 4 महीने में इतनी बीमारियां फैलेंगे कि बाप रे बाप, हर कोई दूसरा आछू करता हुआ घूमेगा। मालूम पड़ा वायरस की दुकान तो हमारे दोस्तों के बटे हैं, वही फैला रहे हमको, हमको भी बीमार किए जा रहा है। तो सिंपल बातें हैं, खुद भी हेल्दी रहो, अपना इन्वायरमेंट भी हेल्दी रखो। अपने दोस्तों को भी बोले कि शी ये क्या काम कर रहा है, तू बाहर से खा रहा है, मेरे को भी बीमार करेगा। तो आई होप आपको इस बात समझ चुकी है। हेल्दी खाना, एक्सरसाइज, आपकी हैबिट जो लड़की हमारी सोराली जो कर रही थी वैसा ही हेल्दी खाओ, हेल्दी आपकी हॉबीज फॉलो करो। आपको ड्राइंग पसंद है, आपको गेम खेलना पसंद है, आधे एक घंटा गेम खेल लो, आपके दिमाग को एनर्जाइज करेगा। जो चीज़ें भी आपको पसंद है करो, और इसके साथ साथ खाना हो गया, हॉबी हो गई, सोना भी जरूरी है, दैट इज इंक्लूडेड इन योर हेल्थ। अपने घर वालों से बात करो,
फैमिली में इन्वॉल्व रहो। ऐसा नहीं है मंजिल मुश्किल तो क्या, एक कॉर्नर में जाके हमेशा किसी से बात नहीं करता हूं, मोटिवेशन, ये क्या है, ये नहीं करना हमको। मोटिवेशन इतना भी नहीं जरूरी है, दैट इज टू मच ऑफ एनर्जी वेस्टेज। मिलजुल के करना, हम लोग रिलैक्स होकर चिल होकर पढ़ेंगे और टॉप मार के दिखाएंगे। जैसे वो हंसता हुआ चेहरा दिखाया ना मैंने, देखो वैसे ही पढ़ना अपने को, बाकी कुछ और तो है नहीं कि जैसे मैं बोलता हूँ बुद्धि का पेड़ा दे दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेल्थ बहुत जरूरी है, स्लीप बहुत जरूरी है, सारी चीजें आप लोग को फॉलो करनी है। इसके बाद है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। क्या है? कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक आपका लास्ट पेपर ना हो जाए तब तक एनर्जी या मोटिवेशन डाउन होने नहीं देना बच्चों। एक एग्जाम में मेरा 50 आउट ऑफ 50 आ गया तो बस हो गया, अरे वाह भाई अपन तो हीरो हीरा लाल हो गए, चल भाई साइड अपने को रास्ता दे आने दे। नहीं, इट इज नॉट द एंड टिल एक्चुअली द एंड अराइज। जब तक एंड खुद ना आए तब तक उसको एंड नहीं मानना है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब तक आपका बोर्ड का लास्ट एग्जाम जनरली ज्योग्राफी रहता है वो खत्म ना हो तब तक रिलैक्स नहीं होना है। और कंसिस्टेंसी मतलब जो आपने पहले हफ्ते किया अच्छा काम उसको दूसरे हफ्ते भी करना है, तीसरे हफ्ते भी करना है, चौथे हफ्ते भी करना है, दूसरे महीने भी, तीसरे महीने भी, चौथे महीने भी, पांचवें महीने भी, छठवें महीने भी। हर एक चीज जो गुड हैबिट्स है उसको रिपीट करना है। बोलते हैं ना ईट स्लीप रिपीट, तो ईट स्लीप वर्क रिपीट, ये ध्यान रखिए। कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। नेक्स्ट बच्चा, ये चीज आप लोग को थोड़ी लगे, देखो मैंने सिर्फ एक बोला ना, एक आइडियल ऐसे ही बना के रखा है, लेकिन ब्लेसिंग्स की जरूरत पड़ेगी आप लोग को। शायद ही मैं एक ऐसा टीचर हूंगा जो आप लोग को बोल रहा हूं कि लक ऑफ ब्लेसिंग्स पे बिलीव रखता हूं। बहुत सारे ब्लेसिंग्स की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा हैप्पी पीपल की आपके अराउंड जरूरत होगी। दिस इज जस्ट एक बोलते हैं ना दिखाने के लिए, इसके पीछे का संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हैप्पी पीपल, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फ्रेंड्स और हैप्पी एवरीथिंग विल बी रिक्वायर्ड। ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, everyone's blessing will be required. So keep on accumulating the blessings. Never hurt anyone. Be a good human being. ये सब सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होंगी। अगर आपका 2% का भी नुकसान होने वाला रहेगा, ये जो आपकी ब्लेसिंग्स थी, जो आपके गुड हैबिट्स थे, आपके गुड बिहेवियर थी और आपने जो लोगों का भला किया था, वो 2% को कट कर देगी और आपको आगे लेके जाएगी। तो बिलीव इन दिस थिंग, बिलीव इन मैजिक, एवरीथिंग विल हैपन गुड विथ यू इफ़ यू आर गुड विथ दी अदर्स। अगर आज मेरे साथ कुछ मैंने अच्छा किया और मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, अगली बार कहीं होगा। ईश्वर देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं, आपके साथ अच्छा होगा। बिलीफ जैसे मैंने स्टार्ट किया था, एंड कर रहा हूँ। ये बिलीफ वो सर्कल जो मैं बोलता ना, इंडियन साइकोलॉजी सर्कल है, सर्कल वहीं पे है। वापस से आपका बिलीफ बनेगा, वापस से आप वही सारी चीज़ें जो मैंने बताया सब करना शुरू करोगे। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग विल बी रिक्वायर्ड। कीप गैदरिंग दी ब्लेसिंग्स। ठीक है, ये जस्ट एक दिखाने के लिए, नॉट टू प्रमोट एनी रिलीजन, एवरी रिलीजन इज इंपॉर्टेंट। चलो, तो सी यू ऑन द अदर साइड दोस्तों। ये मेरा एक मंत्र था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। सी यू ऑन अदर साइड मतलब आज ये वीडियो बना रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे रिजल्ट आएगा। आई विल अगेन मीट यू गाइज, आई विल वॉच योर रिजल्ट, विल सी योर ओपिनियंस, विल डिस्कस इट अगेन, विल मूव फॉरवर्ड अगेन, यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप आई सी बेटर साइड ऑफ यू, आई सी सक्सेस साइड ऑफ यू एंड आई सी हैप्पी साइड ऑफ यू। बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे अगर आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम द माय साइड, थैंक यू सो मच दोस्तों। ये फॉलो करिए, अच्छा लगा तो इस अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायनारा लेकिन वादे के साथ, जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों। बाय, तोड़ डालो।